हर हर महादेव। आप सबके अपने YouTube चैनल SPM क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सावन महीने का पहला सोमवार है, बड़ा ही शुभ दिन है। भगवान शंकर को विष बहुत प्यारा था और आज थंबनेल में आपने देखा होगा कुछ इसी तरह का है कि कतई जहर क्लासेस। तो यहाँ जहर का जो सेंस है वो भोलेनाथ के उस वाले जहर से नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ उससे मिलता जुलता ज़रूर है कि आपको आनंद आ जाएगा आज का पढ़ने में। आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में नंबर सिस्टम कुछ ऐसा ही होना चाहिए था। वैसे आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल में पढ़ रखा होगा या बुक में भी देख रखा होगा, लेकिन आज जो मैं बताऊंगा आपको वाकई में आप जीवन भर नहीं भूलने वाले हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है। नंबर सिस्टम जूनियर क्लासेस से तो चलती ही है, आप 6, 7, 8 से ही नंबर सिस्टम से थोड़ा थोड़ा परिचित आप होते हो, बट उस पर उतना ध्यान नहीं जाता है लोगों का। जब कंपटीशन की बात आती है, कंपटीशन एग्ज़ाम की बात आती है, तब पता चलता है कि अच्छा, नंबर सिस्टम तो इतना बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। तो चाहे आप कोई छोटा से छोटा एग्ज़ाम या बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम लेंगे जिसमें मैथ अगर है तो उसमें नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। अब बात अगर करें UPSSC के थ्रू जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें नंबर सिस्टम एक पार्ट है और उसका भी आप अगर सिलेबस देखेंगे तो एक सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है पूर्ण संख्या। तो अलग से चैप्टर अगर आप ढूंढेंगे पूर्ण संख्या तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। वो एक पार्ट है किसका, नंबर सिस्टम का। तो अब इसमें कोई पर्टिकुलर सिलेबस डिजाइन नहीं किया है UPSSC ने कि नंबर से पूर्ण संख्या में हम क्या पूछेंगे। तो इसलिए एलिमेंट्री जानकारी आपको, बेसिक नॉलेज नंबर सिस्टम के जितने भी उसके अंतर्गत आते हैं सबके बारे में होनी चाहिए। और होल नंबर पर तो ज़्यादा खास तवज्जो दी जाएगी क्योंकि आपके सिलेबस में है पूर्ण संख्या। आज की वीडियो थोड़ी हो सकती है लंबी हो जाए। और एक बात आप लोगों से मैं और ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो में मैं कहीं भी कोई भी एडिट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो बीच में अगर एडिट नहीं कर रहा हूँ और वीडियो लंबी होती जा रही है तो कुछ इरेज करने के लिए बीच में मैं पॉज करूँगा, तो आप समझ जाइए कि हाँ, पॉज किस लिए हुआ है, मिटाने के लिए हुआ है। उसके बाद जस्ट तुरंत रिज्यूम करके हम फिर वीडियो पे आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें है आपका, हमने लिख भी दिया है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या पहले। वैसे तो मेन हेडिंग आपकी नंबर सिस्टम है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं। पहले आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि सिलेबस में आपका क्या क्या है। वो मैंने नोट किया है, आपको यहाँ सब कुछ लिख नहीं रहा हूँ अभी मैं। आपका UPSSC में ओनली 5 नंबर का, 5 नंबर का एलिमेंट्री मैथ है, जिसको आप प्रारंभिक गणित, अंक गणित, जो भी नाम दे दीजिए, प्रारंभिक अंक गणित के नाम से जानते होंगे, एलिमेंट्री अरिथमेटिक बोल दीजिए। ये आपका है सिर्फ 5 नंबर का। और टॉपिक कितने हैं, 7। तो आपको देखने में लगेगा 7 टॉपिक, नंबर सिर्फ 5। तो बेटा आप ये जान लो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 0.1 नंबर का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ये तो फिर भी 5 नंबर का है। उसके बाद मैथ में सिर्फ इतना ही नहीं है 5। मैथ में आपका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ UPSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है डाटा इंटरप्रिटेशन, DI पोर्शन। और DI पोर्शन में आपको इतने अच्छे से कराऊंगा कि उसमें 20 में 20 आपके आएंगे। जो भी बिलो एवरेज बच्चा होगा उसका भी उतना आएगा। कुछ ना पढ़ रखा हो पहले से तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इतना तो मैं अपनी तरफ से आपको एश्योर कर सकता हूँ। बाकी आपके अपने हार्डवर्क पे है, मेहनत पे है, आप कितनी लगन से, कितने अच्छे से पढ़ते हो, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो 2 चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। एक, पहला कि आपको रेगुलरिटी बनाए रखना है बराबर। 20 अगस्त को पेपर है, बहुत ज़्यादा दिन समय बचा नहीं है, आप ये जानते हैं। जितना भी यहाँ करा दे रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट होगा, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं आज। या अभी हमने आपसे कहा कि सारे टॉपिक का नाम कम से कम आपको बता दें। पहला है पूर्ण संख्या, जिसको अभी हम आज ही कवर करेंगे। दूसरा है भिन्न तथा दशमलव, ठीक है। भिन्न आप अच्छे से जानते होंगे, जूनियर क्लास में ही पढ़ चुके होंगे, जिसे न्यूमरेटर और ऑब्लिक डिनोमिनेटर, अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए और उसको फिर डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो पूरा इसमें डिस्कशन होगा। तीसरा जो उसमें टॉपिक UPSSC के सिलेबस में लिखा है, ये भी अगर आप किसी बुक में ढूंढने जाएंगे ये हेडिंग आपको ये नहीं मिलेगी। साधारण से उसमें बात लिखी है, साधारण अंकगणितीय समीकरण, यानी सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशन। तो अब बीजगणितीय समीकरण तो आपने बहुत पढ़े होंगे, इसमें अंक गणितीय समीकरण कहा है। तो बीजगणित में ही जो अंक गणित के सवाल होते हैं उसमें कैसे आपस में कोरिलेशन होता है, 9th 10th के बच्चे पढ़े होंगे कि कुछ भाषा में, लैंग्वेज में
क्वेश्चन लिखा होता है और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हो। तो इसमें क्या होगा वो मैं आपको जब इस टॉपिक को कवर करूँगा तो बताऊँगा। फोर्थ है आपका वर्ग और वर्गमूल। इससे थोड़ा बहुत आप परिचित होंगे, बिल्कुल ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो एकदम अनभिज्ञ होगा। पांचवा है घातांक एवं घात। घातांक एवं घात, इससे भी आप परिचित होंगे। बस इस पर जो प्रॉब्लम्स आएंगी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसी का आपको प्रैक्टिस कराना है। और छठवां है एवरेज यानी औसत, और सातवां है प्रतिशतता, परसेंटेज। इतना ही है। अब कोई हो सकता है किसी के दिमाग में आए क्या प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब काम का नहीं है। बिल्कुल काम का है, लेकिन UPSSC में आपको बिल्कुल ये नहीं पढ़ना है। तो आप उतना ही पढ़िए। एक्चुअली कहा जाए सही से कि स्मार्ट माध्यम वो है या स्मार्ट तरीका पढ़ने का वो है जो बच्चा टू द पॉइंट पढ़े। अब इसमें जो पेट, नाम ही है पेट, नाम जैसे पेट, आप समझ रहे हो ना कितना तुच्छ वाली बात है। तुच्छ तो एग्जाम कोई नहीं होता, लेकिन इस वर्ड में पेट मतलब बहुत छोटी सी बात है। ये हाई स्कूल तक ही योग्यता है। तो आप सोचिए कि एकदम एवं एडवांस लेवल का पढ़ें तो आपके काम का इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। इसलिए मैं खास जोर दे रहा हूँ कि आप इस पर इतना जोर मत दीजिएगा कि इसमें और आगे क्या होगा और आगे क्या होगा, एडवांस में क्या होगा। तो आप पेट के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं तो इतना ही सफिशियंट होगा। और हाँ, SSC GD वाले, उनका पेपर 31 अगस्त तक तो फॉर्म की डेट है भरने की। आप मान के चलिए कि सितंबर, मिड सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में एग्ज़ाम होने के चांसेस रहेंगे। तो उनके पास भी पर्याप्त समय है। तो जितना टॉपिक ये UPSSC के पेट में है, ये सारा कुछ SSC GD में भी है। इसीलिए हमने थंबनेल में भी लिखा होगा UPSSC पेट और SSC GD। तो इक्वली इंपॉर्टेंस है SSC GD वाले बच्चों का भी। तो वो भी इसको देखें और पढ़ें अच्छे से, और उसके बाद जो बचेगा इसमें से वो टॉपिक कवर हो जाएंगे SSC GD वालों के लिए। लेकिन पेट वाले सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जितना अभी हम बता रहे हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में पहला है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं वे धनात्मक संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव नंबर होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं हम। और अगर इसको लिखें कि क्या होगी नेचुरल नंबर, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, 1 से शुरू होने वाली सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। बड़ा सिंपल सा बात था, धनात्मक, क्योंकि क्लास 7th में ये अभी हम ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। अगर ये आपने लाइन डायग्राम देखा हो कि मिडिल पॉइंट पे 0 और राइट साइड में आप जानते हैं पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 एंड सो ऑन, लेफ्ट साइड में माइनस इनफाइनाइट तक और ये प्लस इनफाइनाइट तक। तो आ जाते हैं अगेन अपने टॉपिक पर। नेचुरल नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्या। ऐसी धनात्मक संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हमारा हेडिंग आज के लिए जो UPSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से है पूर्ण संख्या है, उस पर बाद में आएंगे। अभी पहले इससे रिलेटेड और जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें, और थोड़ी क्या, वो बहुत मोटी मोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपकी। नंबर सिस्टम को अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बांटा जाए कि कितने टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो एक टाइप में अगर हम कहें, अगर आप डिवाइड करें फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक को हमने कह दिया इवन नंबर और दूसरे को ऑड, यानी सम और विषम। पूर्णांक संख्या पे आएंगे, लेकिन ये जानना उससे पहले ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम आपसे कहें कि अच्छा, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नंबर सिस्टम को कहें डिवाइड करो, तो एक होगी आपकी भाज्य संख्या और दूसरी होगी अभाज्य संख्या। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में फंसते हैं, अभाज्य संख्या में। आज ही आपको पता चल जाएगा, इसीलिए हमने कहा ये वाकई में आपके लिए जहर क्लास, और ये वो जहर है जो अमृत के समान काम करेगी, वो वाला जहर नहीं कि जो मौत की तरफ ले जाए। प्राइम नंबर्स, भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। आगे नंबर्स नहीं लिख रहे हैं, आप अंडरस्टूड है कि आप समझ गए होंगे। अब सम संख्या, इवन नंबर किसे कहेंगे? बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है, आप अभी आज के बाद बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। सम संख्याएं वे संख्याएं होती, यानी हम यहाँ अगर नेचुरल नंबर को फर्स्ट नंबर बोल दें तो सेकंड नंबर को हम सम संख्या बोल रहे हैं। तो सम संख्या क्या होगी बच्चों? सम संख्या
हम डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे नहीं, बोलेंगे। ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं सम संख्या होती है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाए सम संख्या होती है। तो देखो 2 से शुरुआत अगर करें तो 2, 4, 6, 8 ऐसे एंड सो ऑन। अब बहुत पते की बात इसमें है कि अगर कोई आपको एक इवन नंबर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि अगली इवन नंबर कौन सी होगी, तो उसमें आप +2 कर दीजिए, अगली इवन नंबर आपको मिल जाएगी। क्लियर है बात? जो संख्या 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है। अब इसमें 2-3 बातें और बतानी है, लेकिन अभी रुक रुक कर आएंगे उस पर। और दूसरी ये है जो हमने लिखा है ऑड नंबर, विषम संख्या। अगर आपने सम संख्या की डेफिनेशन समझ लिया अच्छे से कि जो 2 से कट जाए वो सम संख्या, तो जो 2 से ना कटे उसे ही आप ऑड नंबर कहेंगे, विषम संख्या। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ भी आप कहें, अगर आपको कोई भी ऑड नंबर दिया जाए और आपसे कोई पूछे कि अगली ऑड नंबर क्या होगी, तो आप सिंपली उसमें 2 ऐड करो, अगली ऑड नंबर आपको मिल जाएगी 1, 3, 5, 7। अब यहाँ देखिए एक बहुत काम की चीज़, अगर इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर ने कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो आप? 1 से। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 1 हो गई। इस तरह सम संख्या में ज़रा देखो कि 2 से, जो हमने कहा कि जो 2 से कट जाए, तो अगर इससे पहले का कोई अगर आपसे पूछ ले कि क्या इससे पहले भी कोई विषम संख्या सम संख्या होती है, तो किसी भी सम संख्या का आगे का अगर आपको पता करना है तो 2 ऐड करो, और जस्ट उसके पीछे का सम संख्या पता करना है तो 2 सब्सट्रैक्ट कर दो, यानी उसको घटा दो आप। सपोज देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ 8 है, 8 के आगे दूसरी जो इवन नंबर होगी क्या होगी? 10, लेकिन 8 के जस्ट बैक साइड में आओ, पीछे आओ, 8 में से 2 माइनस करोगे 6 मिल जाएगी। इसी तरह आपको देखो 1 में 2 ऐड कर दो, ऑड नंबर 3 मिल गया, 3 में 2 ऐड कर दो, 5 मिल जाएगा। अगर किसी ने कहा कि 7 के पीछे का ऑड नंबर बताओ, तो 7 में -2 कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? -5। अब अगर आपसे कोई कहे कि अच्छा भाई, अगर आप ये कह रहे हो कि उससे 2 पीछे आओ तो भी इवन नंबर मिलती है, तो ये 2 पहली नंबर पे हमने लिखा है और इससे एक स्टेप पीछे जाएं तो 2 से तो 2 घटाना पड़ेगा, और 2 से 2 घटाना पड़ा तो क्या मिला? 0। यानी 0 को अगर कोई इंडिविजुअली पूछे कि क्या 0 के इवन नंबर ले सकते हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ, ले सकते हैं। 0 भी एक प्रकार का इवन नंबर है, जिसके भी अंत में 0 लगा होगा और 2 से बड़ी आसानी से डिवाइड हो जाता है। अब देखो, अगर इसी में किसी ने कहा कि अच्छा इसमें जो है अगर 2 पीछे चले जाएं तो क्या ऑड नंबर होगा, तो 1 में अगर 2 माइनस करोगे तो देखो क्या मिल रहा है? -1। बिल्कुल ऑड नंबर है, ये नेगेटिव ऑड नंबर, फर्क इतने ही है। देखो नंबर सिस्टम पर अगर हमने यहाँ ड्रॉ किया है तो 0, -1, -2, -3 ये भी इवन और ऑड की श्रेणी में आते हैं, बस इनमें चेंज क्या हो रहा है? प्लस और माइनस। तो दिमाग में ये बात रहनी चाहिए आपके कि हाँ, ये 0 भी एक इवन नंबर है और ये भी एक ऑड नंबर है। तो लेकिन शुरुआत जो बेसिक कहते हैं, अगर सबसे किसी ने पूछा कि सबसे छोटी विषम संख्या, तो आप एक ही बताओगे, नहीं तो आप कोई दिमाग में ये भरे आपके कि कोई भी नेगेटिव नंबर किसी भी पॉजिटिव नंबर से तो कम होता ही है, तो आप कहें कि सबसे छोटी विषम संख्या -1। कोई दूसरा बच्चा तब तक कहेगा नहीं उस -1 से छोटा तो -3 होता है। बिल्कुल होता है -3, लेकिन आप कंसीडर नहीं करेंगे। जब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में आपको सबसे छोटी की बात करेगा तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? अब जो सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत देता है वो है कंपोजिट और प्राइम नंबर। तो सब है तो पहले भाज्य, लेकिन सबसे पहले हम बताएंगे अभाज्य। क्यों? उसका रीज़न अभी आपको यहाँ पता चल जाएगा कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या अगर बाय डिफिनेशन इसकी बात करें कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अलावे और किसी से भी ना कटे उसे ही हम प्राइम नंबर कहेंगे।
भाई स्वयं से तो सब कट जाती हैं। किसी चीज़ का आप अगर टेबल पढ़ो, पहाड़ा पढ़ो, तो उसमें चाहे 13 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, चाहे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ही क्यों ना हो, स्वयं से तो सब कट जाएगा। जैसे 7 1 जा 7, 9 1 जा 9, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, ये आप जानते हो। और 1 का टेबल पढ़ो उलट कर, तो 1 से जितनी बार अगर 1 × 1 लाख कहा जाए तो भी 1 लाख होगा। 1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, आप अच्छे से जानते हो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमने कहा कि बाय डेफिनेशन अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसको कहोगे? जो स्वयं अथवा एक के अलावा और किसी से ना कटे उसे ही आप कहोगे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। तो यहाँ कन्फ्यूजन वाली बात हमने क्यों कहा कि स्टार्ट कई जगह पर या कई जगह लोग पढ़ा देते हैं, बुक में भी कहीं कहीं, जो अच्छी बुकों की बात नहीं करें, कुछ बुक्स में ऐसा किया 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 5 7 ऐसे। अब ज़रा देखो यहाँ मिस्टेक क्या है। आप ये कह सकते हो कि भाई एक स्वयं से भी कटती है और एक से कटती, तो बाय डेफिनेशन सही है। एक के अलावा यहाँ बात होगी, एक स्वयं से कटी और एक से कटी। स्वयं और एक दोनों सेम ही चीज़ है यहाँ पर, ये चीज़ आप पकड़िएगा। स्वयं और एक अकेला, ये दोनों का प्रतिनिधित्व अकेला कर रहा है, इसलिए ये ऐसे भी नहीं होगा। अभाज्य संख्या में 1 को कंसीडर नहीं किया जाता। 1 ऑलवेज आपका किस में आएगा? ऑड नंबर में। यानी अब इससे ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? आपसे पूछ लेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप किसको टिक करोगे? 2 को। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को। अब उसके आगे देखो 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला। अगर इसी में हम कहें कि क्या 9 होगा, 9 के बाद 11 आएगा, 13 आएगा, इस तरह आता जाएगा। तो ज़रा देखो 9 से कट जाता है, सही बात है, ठीक है। 1 से भी कट जाता है, ये भी ठीक है, हमने माना। लेकिन 1 और 9 के अलावा आप देखो 3 से भी कट रहा है, 3 3 जा 9। इसका मतलब है कि स्वयं अथवा एक के अलावा एक नंबर और है जिससे ये कट रहा है। डैट मीन्स ये प्राइम नंबर की श्रेणी में नहीं आएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर क्या है। भाई साफ सी बात हो गई कि जो स्वयं अथवा एक के अलावा और किसी से ना कटे वही प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तो समझ गए आप। लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ सबसे नहीं लिखा है हमने, आगे समझ जाइएगा आप। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है आपकी 2। क्लियर है? अब यहाँ जरा फिर से वापसी में अगर आएंगे आप सम संख्या में, तो आपको आप देखेंगे कि सम संख्या में 2 भी है। तो ये इकलौता ऐसा नंबर है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे ये भी पूछ लेता है कि सम भाज्य संख्या, वर्डिंग पे जाइएगा, सम भाज्य संख्या। तो ये आपको लगेगा, कुछ लोग पढ़ेंगे सम और प्लस भाज्य, नहीं, सम प्लस भाज्य नहीं। इसको अगर आप संधि विच्छेद करोगे, सम प्लस अभाज्य है ये, ठीक है, सम प्लस अभाज्य। इसी को कभी कभी सहभाज्य भी लिख दिया जाता है, ठीक है, कभी कभी सहभाज्य भी लिख दिया जाता है। या कहीं कहीं आप इसको देखेंगे जादुई संख्या भी कहते हैं, मैजिकल नंबर। इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई ये सम संख्या में भी है और अभाज्य संख्या में भी है। क्लियर है बात? अच्छा, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं भाज्य संख्या और इस पे। तो बस 2 सेकंड के लिए पॉज, उसके बाद हम आते हैं इस पे, आपको बताते हैं। हाँ, तो देखिए अब भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कभी कभी आपको यौगिक संख्या लिखा हुआ मिल जाए तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। यौगिक संख्या डैट मीन्स आपका यही भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। इसी प्रकार प्राइम नंबर मिल गया इंग्लिश में, चलो ठीक है। हिंदी में अभाज्य संख्या मिला। अभाज्य के जगह पर अगर रूढ़ संख्या कहीं मिल गया तब भी आप समझना कि वो अभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहा है। यानी रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या ये भी एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। तो आओ इस पर। अब देखो भाज्य संख्या, अगर अभाज्य संख्या में ये कहा गया हो डेफिनेशन में कि ऐसी संख्याएं वो भी 1 से बड़ी, ध्यान रखिएगा उसमें भी 1 से बड़ी थी।
ऐसी संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अलावा किसी अन्य से न कटें अभाज्य संख्याएं थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अलावा किसी अन्य से भी कट जाएं वो कैसी संख्याएं कहलाएंगी आपकी, वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। बशर्ते शर्त यह है कि संख्याएं एक से बड़ी हों। यही शर्त आपके अभाज्य संख्या के लिए भी थी, यही शर्त आपकी भाज्य संख्या के लिए भी होगी। एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अलावा किसी और से भी कट जाएं तो आपको वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। पहले एक बार हम ऊपर ऐसे सिंपली लिख दे रहे हैं, फिर आपसे उसी में पूछते भी चलेंगे और करते भी चलेंगे एंड सो ऑन। अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये सही लिखा हुआ है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए। पहला चेक करो 1, क्या 1 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन में कहा गया एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अलावा किसी अन्य से भी कट जाए। ठीक है, एक तो कट गया, काम खत्म। दूसरा जरा आओ, ऐसी संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। तो 2 के बारे में ज़रा सोचिए आप, 2 स्वयं से भी कट जाएगी, 2 से भी, 1 से भी कट जाएगी। क्या और कोई नंबर है जो 2 को काट दे? स्वयं दो स्वयं वाली बात तो 2 वाली में यहीं कंसीडर हो गई, 1 से भी कट गई वो भी कंसीडर हो गई। इसके अलावा क्या कोई थर्ड ऐसा नंबर है जो 2 को डिवाइड कर दे? तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं। तो ये 2 भी गया पिक्चर से आउट। सोचने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, यही ऑब्जेक्टिव में फंसाता है बार बार आपको। अब आगे आइए 3 पे बात करते हैं। तो स्वयं अथवा एक के अलावा, तो 3 तो वैसे भी अभी भी आपने पढ़ रखा, विषम संख्या में ही देखा था, तो इसमें तो आप शायद मेरे ख्याल से कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, सबका सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप कसौटी पर कसिए जो डेफिनेशन है कि स्वयं माने 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 1 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब 1 और 3 के अलावा कोई और ऐसा नंबर है जिससे ये 3 कट जाए? तो कुछ नहीं मिला, इसलिए 3 भी नहीं होगा। यानी अब 4 के बारे में सोचो, 1 और 4 के अलावा ये 2 से कट जाएगा, यानी पक्का भाज्य संख्या है ये। यानी अब इसमें आप सोचिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या पूछेगा, इस तरह थोड़ी सजाने के लिए आपको दिया जाता है। उसमें आपसे ये पूछेगा कि बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, और जिस पे दिमाग तुम्हारा सबसे पहले जाएगा माय डियर वो होगा 2। ये आपके दिमाग को पढ़ता है एग्जामिनर कि हाँ बच्चे के दिमाग में क्या सबसे पहले किस चीज़ पे स्ट्राइक करेगा, वो 2 पे करेगा, क्योंकि कहेगा 2 तो कट रहा है, पक्का भाज्य संख्या, 2 से 2 कट रहा है तो भाज्य संख्या है। लेकिन यहीं पर आप जाओगे फंस, 2 से कट तो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप देखिए कि क्या स्वयं और 1 के अलावा किसी थर्ड नंबर से कट रहा है? तो बिल्कुल नहीं कट रहा था, इसलिए 1, 2, 3 ये तीनों पिक्चर से आउट हो गए। यानी अगर आपको यहाँ सब क्वेश्चन एक हमें बनाना हो कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आंसर क्या होगा? 4 होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो इसी तरह बाकी में आप चेक कर सकते हो, 5 तो भाज्य होगा नहीं, क्लियर है। 6 के बारे में 1 और 6 के अलावा 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये है। फिर ऐसे 7 नहीं होगा, 8, 1 और 8 के अलावा 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 9 भी हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 9 क्यों हो जाएगा? 1 और 9 के अलावा 3 से भी कट रहा है। बात समझ में आई? 1 और 9 के अलावा 3 से भी कट रहा है। फिर 10, 11, 12 ऐसे आप चेक करते जाओगे, आपको मिल जाएगा। और यहाँ वो क्राइटेरिया मत लगा देना कि 2 जोड़ दो तो आगे वाली मिल गई, 2 जोड़ दो तो पीछे वाली मिल गई। ये किस में हुआ था? इवन और ऑड में। ये काम यहाँ किए तो आप बुरी तरह फंस जाओगे। इसमें जैसे आप मान लो पहली 4 मिली, आपने 2 जोड़ा, चलो ठीक है 6, 2 पीछे आए तो देखो 2 मिल गया, तब तो कहोगे उसका कसौटी पे कसा, तो आप फंसे ना। 2 भी आपको मिल रहे हैं भाज्य संख्या, जबकि भाज्य संख्या नहीं है। ये तो कुछ 2 पॉइंट ऑफ व्यू हमने बताया आपको, इवन ऑड वाला और प्राइम एंड कंपोजिट, भाज्य वाला। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है पूर्ण संख्या, और इसमें हिंदी वाले नाम में ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इंग्लिश वाले नाम में तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, जानते रहिए। लेकिन दोनों पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं, और होल नंबर क्या है? जो अभी हम लोगों ने नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या पढ़ा था ना, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी 1 से शुरू होने वाली सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं थी। अगर उन्हीं संख्याओं में एक नंबर हम और ऐड कर दें, सिर्फ 0,
ठीक है। नंबर सिस्टम इसीलिए हमने इसको इरेज नहीं किया। देखो जीरो के बैक साइड में भी नंबर होते हैं, लेकिन बात यहाँ जब नेचुरल नंबर या पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो हम ऑलवेज जीरो से राइट हैंड साइड की ओर बात कर रहे हैं, यानी हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो जीरो को लेकर शुरू होने वाली सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, या सभी प्राकृतिक संख्याएं इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक तो हो ही रही हैं, उसमें आप ऐड क्या कर रहे हो, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर। क्लियर है बात? आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगर होल नंबर समझ गए तो इसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। हमने कहा हिंदी में आपको यही इसी चीज़ के लिए मैं कह रहा था कि जो कन्फ्यूजन वाली बात आएगी। और एक दूसरी होती है पूर्णांक संख्या। तो बच्चा समझता है कि पूर्ण और पूर्णांक दोनों एक ही चीज़ तो है, बस बोलने का लहजा चेंज हो गया है, जबकि दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पूर्णांक संख्या हिंदी में समानार्थी लग रहा है, श्रुति समभिन्नार्थक नहीं, श्रुति समानार्थक शब्द सुनने में समान जैसा लग रहा है आपको, ठीक है। इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं आप। और ये क्या है, इसको कहते हैं हम इंग्लिश में इंटीजर, पूर्णांक संख्या। अब बड़ा सिंपल सी बात है, पूर्णांक संख्या आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, इसीलिए हमने इसको मिटाया भी नहीं है। पूर्णांक संख्या भी दो टाइप में आप इसको डिवाइड करोगे, दो टाइप में डिवाइड करोगे। ये सब क्या है बेटा, इधर ये सारे हमने पॉजिटिव नंबर लिख रखे हैं, प्लस भी ये लिखा, हमने पहले भी बताया है, प्लस भी ये लिखा, शॉर्टकट फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं पॉजिटिव, और इंडिकेशन ये तीर का कर दे तो आप समझ जाएंगे राइट हैंड साइड में। और देखो अगर इधर आ रहे हैं तो ये क्या है, नेगेटिव, ठीक है। और ये है क्या, ये असलियत में पूर्ण संख्याएं ही तो थे, पूरी संख्या, इसमें फ्रैक्शन का पार्ट कोई नहीं। जैसे 1.1 बोल दें, 1.2 बोल दें, 1.5 बोल दें, ये क्या है, पूरी संख्याएं नहीं है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। पूर्ण संख्या पूरी संख्या होती है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये सारी पूर्ण संख्याएं पॉजिटिव, ये भी पूर्ण संख्याएं हैं, बशर्ते ये नेगेटिव पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसलिए ये नेगेटिव। तो इंटीजर क्या होता है कि सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं राइट हैंड साइड में जो है, और ये प्राकृतिक संख्याएं तो ये भी हैं 1 2 3, बट इसमें कर क्या दिया है, माइनस लगा दिया है, तो आप ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं बोल सकते हो। वैसे प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, अपने समझने के लिए आप ये शब्द इंक्लूड कर सकते हो कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं। अदरवाइज आप शुद्ध रूप में बोलें तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, इसको हम आई प्लस से नोटेशन है, केवल संकेत सिंबॉलिक फॉर्म में, और इसको आई माइनस से लिखा हमने, ठीक है। अब आप कहोगे कि क्या ये दोनों मिलाकर हो गई पूर्णांक संख्या, तो आंसर अभी अधूरा है। इधर की सारी आपने नाप लिया, चलो नेगेटिव, इधर की सारी आपने नाप लिया पॉजिटिव, बीच में इसको कहाँ छोड़ोगे, जीरो को। तो नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। यानी पूर्णांक संख्या क्या होती है, सभी ऋण पूर्ण संख्याएं प्लस धन पूर्ण संख्याएं और जीरो को मिलाकर पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। समझ रहे हो बात, ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, और बीच में क्या मिला रहे हैं हम, जीरो। यानी अगर इसको एक सेट फॉर्म में, समुच्चय सिद्धांत में कोई समझना चाहे तो ये नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, इसको टोटली को मिलाकर आई फॉर इंटीजर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी पूर्णांक संख्या बराबर ऐसे अवयवों का समुच्चय जिसमें ऋण पूर्ण संख्याएं, शून्य तथा धन पूर्ण संख्याएं हों, वो कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर, ठीक है। तो अगर इसमें अगर यही चीज़ अभी पूरा यहाँ से यहाँ तक ले लें तो ये क्या है, जो पूरा हमने लाइन डायग्राम बनाया है ये इंटीजर को ही डिनोट कर रहा है, उसी को बता रहा है। इसी में अलग अलग कर लें तो आप और कई टाइप के अलग अलग बन जाएंगे। तो ये आपका बेसिक था कुछ कि जो नंबर सिस्टम में नंबरों को आप कम से कम पहचानना सीखिए कि 1 से शुरू हो रही, 2 3 4 ये हैं क्या, या कुछ 2 से कट रही, नहीं कट रही हैं, कुछ और भी कट जा रही हैं जिसको कि प्राइम एंड कंपोजिट के रूप में हमने बताया। तो ये बेसिक थी। अभी नंबर सिस्टम में आपको बहुत सारी परिमेय संख्या है, ठीक है,
जिसको आप रेशनल नंबर कहते हैं, और आगे कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन आपके पेट के दृष्टिकोण से वो उन सब पे नहीं जाना है, इसलिए हम उसमें डीप में जाएंगे भी नहीं। अब इस पर सवाल जो बनेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या बन सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या से ही बनाएंगे। और इसमें क्वेश्चन का कुछ टाइप बता देते हैं हम आपको, ऐसे नहीं केवल एक नंबर में तो पूछ सकता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बता दो, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बता दो, सबसे छोटी सम, सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य, ये पूछ सकता है आपसे। अब लेकिन ये नहीं बैठ जाना दिमाग में बैठा कि यही आता है, बस यही पूछेगा। इसमें बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे कोई नंबर दे दिया और उसके पावर कुछ लगा दिया, बोल दिया इकाई का अंक ज्ञात कर लो। अब आप इसमें फंस जाएंगे कि तो पूर्ण संख्या में यही तो पढ़े थे, 1 2 3 4 5 6 कौन कट रहा है, कौन नहीं कट रहा है, कौन अदर से कट जा रहा है, कौन नेगेटिव में है, कौन पॉजिटिव में है, कौन जीरो किस में इंक्लूड हो रहा है, यही सब पढ़ा है, ये पूछना चाहिए था, ये कहाँ से पूछ लिया इकाई का अंक। तो माय डियर वो सब उसी के इंक्लूडेड पार्ट है, रिलेटेड एसोसिएटेड पार्ट है। तो ये UPSSC का जो पिछला पैटर्न है, अभी फर्स्ट टाइम पेट लिया जा रहा है। पिछला पैटर्न मीन्स जो गणना पर्यवेक्षक का हुआ था, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का हुआ था, लेखपाल का हुआ था, जो ये प्रीवियस में करा चुका है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उसी को आधार मानकर हम लोग ये कंक्लूजन निकाले हैं कि हाँ पूर्ण संख्या में केवल इसी को नहीं पूछेगा, इससे रिलेटेड एसोसिएटेड जो भी पार्ट होंगे वो सारे आपसे पूछे जाएंगे। तो आज का वीडियो यही वाइंड अप करते हैं, काफ़ी लंबा भी हो चुका है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपका अपना परिवार है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आपका अपना परिवार अभी नया है, इसलिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 लेकर। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।